हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कहते हैं कि एक दफ़ा की बात है, किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उसे आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक़ था और उसकी बीवी रोज़ धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज़ जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नज़र आसमान पर पड़ी। क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ ज़मीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो ज़मीन पर उतरा तो वो गायब हो गया और 2-3 रोज़ तक वो दोनों यूं ही हाथी को ज़मीन पर उतरता देखते रहे। उन्होंने फ़ैसला किया कि कल वो उस हाथी पर नज़र रखेंगे कि हाथी ज़मीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब क्यों हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों है। अगले दिन दोनों शिद्दत से उस हाथी का इंतज़ार करने लगे, आसमान पर बार बार नज़र दौड़ाने लगे। आखिर उनको आसमान से हाथी ज़मीन पर उतरता नज़र आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भरकर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर ज़मीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। ज़मीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवा दवा हो गए। एक गरीब धोबी जो रोज़ बरोज़ अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान व परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ ना बताया। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन से सारा माजरा बताया। धोबी को अपनी बीवी की उस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ कि वो उनके साथ जाके और ख़जाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी ज़मीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में थे कि जैसे हाथी गन्ने खाकर फारिग होगा तो सब उसकी दुम पकड़कर उस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सबने उसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दुम पकड़े हुए था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े उड़ते चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे, वहाँ इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों न धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा कि वहाँ कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को तो छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज़्यादा। ये कहने की देर थी कि सब के सब ज़मीन पर गिर पड़े और हाथी मज़े से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सज़ा मिल गई। तो कहते हैं लालच बुरी बला है। दोस्तों, इससे अगर कुछ सीख मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।